नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। पूरे देश में सरगर्मी चल रही है। कांग्रेस जहां अपनी यात्रा में, अपने युवराज की यात्रा में लगी हुई है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, देश के सारे लोकसभा क्षेत्रों में एक एक डाटा इकट्ठा कर सबसे पहले लोकसभा के प्रत्याशी घोषित करने की दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 70 के आसपास लोकसभा सीटों के प्रत्याशी अभी वो डिक्लेयर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार जहां भी है, जैसे कर्नाटका, हिमाचल, वहां समस्याएं खड़ी हो रही हैं। हिमाचल की सरकार, सुक्खू सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि उनका कांग्रेस का राज्यसभा प्रत्याशी बहुमत के बाद भी हार गया है। उनके 6 लोग और कुछ निर्दलीय उनसे दूर होकर और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी को जीत दिला दी है। इससे सुक्खू की सरकार पर संकट के बादल हैं। वहीं कांग्रेस आला कमान द्वारा जो पर्यवेक्षक भेजे गए हैं, उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि सुक्खू सरकार बची रहे। हालांकि सुक्खू और उनके साथ जो 2 पर्यवेक्षक हैं, उनका ये बयान आया है कि हम सरकार खतरे में नहीं है, लेकिन अंदर खाने सब कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था और अब वो मंत्री क्या आगे करते हैं। जो पूर्व वहाँ की वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी हैं, उनका भी बयान जिस तरह से आ रहे हैं, 6 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने निलंबित कर दिया है, तो उस पर भी कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन आने वाला समय सुक्खू सरकार के लिए कितना बेहतर होगा, वो अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या वो जिस तरह से दूसरे राज्यों में हुआ है वैसे हालात ना हो जाएं, यह आने वाला समय ही बताएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी लगातार दक्षिण के दौरे पर, इसके पहले केरला गए थे, फिर तमिलनाडु गए, उसके बाद वो लगातार अब छत्तीसगढ़ और झारखंड और बिहार के दौरे पर उनका कार्यक्रम है। वो चुनाव में कोई क्षेत्र नहीं छोड़ रहे हैं, जिन क्षेत्रों में वो पहुंचकर और लोकसभा की फीडबैक लेकर वहां के हिसाब से इसका कितना असर होगा। अब की बार 400 पार का हर जगह जो नारा दे रहे हैं, उससे कितना प्रदेश की और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा पाएगी, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दोनों लगातार इतनी मेहनत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार मेहनत कर रहे हैं, और उस मेहनत का फल कितना निकलेगा यह तो चुनाव परिणाम में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल विपक्ष उनके सामने अभी सिर्फ अपनी बचाने में लगा हुआ है। महाराष्ट्र में जो माना जा रहा था कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर नज़र आ रही थी, लेकिन एनसीपी और शिवसेना जब वहाँ खंड खंड हो गई, तो उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी पर ही उम्मीद टिकी नज़र आ रही है। उसके अलावा जिस तरह से वहाँ बिहार में हुआ है, जिस तरह से झारखंड में हुआ है, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी अब आगे नज़र आ रही है। वो अपने प्रत्याशी डिक्लेयर करने जा रही है, और प्रत्याशी डिक्लेयर करने के साथ साथ चुनाव अभियान का 2-3 राउंड पूरा हो चुका है। डोर टू डोर और हर पोलिंग तक भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। अभी कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है, उसकी तरफ से चूंकि यात्रा पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन लोकसभा के प्रत्याशियों का क्या होगा, कब तक डिक्लेयर करेंगे, यह आने वाला समय बताएगा। हालांकि यह कहा जा रहा है, कांग्रेस के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं वो यात्रा के माध्यम से लोकसभा की ही तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन प्रत्याशी अगर पहले से डिक्लेयर नहीं होते हैं, तो जैसा अभी विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था कि कांग्रेस के प्रत्याशी आखिरी समय में डिक्लेयर हुए थे, और वही वजह बहुत सारी की तैयारी का अवसर नहीं मिल पाया था। अगर भारतीय जनता पार्टी पहले से डिक्लेयर कर रही है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 2 महीने पहले जिन प्रत्याशियों को डिक्लेयर किया था, वो दोनों प्रत्याशी हार गए थे। आलोक शर्मा और ध्रुव नारायण सिंह अपना विधानसभा चुनाव हार गए थे। लेकिन लोकसभा और विधानसभा में अंतर है, यह मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, और इस पर मोदी की मोहर लगेगी। और भारतीय जनता पार्टी को देश भर में, चाहे केरला हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, आंध्र प्रदेश हो, यहाँ पर तेलंगाना हो, यहाँ कितना समर्थन मिला है, उनकी रैलियों में जितना जन समर्थन मिल रहा है, उसको देखकर लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी साउथ में भी अपना खाता खोल सकती है और बढ़त बना सकती है। बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।